अब दोस्तों असली प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। ऋतु राठी ने गौरव तनेजा को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। क्या आप डिस्क्लोज करोगे कि कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? जिस दिन मेरे सामने गौरव तनेजा का वो वीडियो आया, क्योंकि सोसाइटी बर्बाद हो चुकी है पूरी। मैंने चीट किया है, मैं अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। ये बंद कर दीजिए, ये बहुत गंदा काम है। गौरव भाई, अब ये मैसेज आपके लिए है। तो इनको लगती है मिर्चें, लेकिन फिर गवर्नमेंट की पीपड़ी भी मत बजाइए। ये देशभक्त बनेंगे लेकिन देश के बारे में बात नहीं करते। इतनी इमेज तो गौरव तनेजा की है। ऋतु को गौरव के फोन से ये भी पता चला कि गौरव को संदिग्ध वेबसाइट्सों पर ऑनलाइन पेड सेक्स सर्विसेज भी मिलती है। सरकार की किसी भी नाकामी पे ये सवाल नहीं उठाएंगे। अरे कोई चवन्नी नहीं खर्च करे आपके ऊपर में, और अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाना बंद कर दो कि जब इंसान का वक्त कमजोर होता है ना, तो वो बहुत ज्ञान की बातें करता है। इतना धर्म का प्रचार कर दिया भाई आपने, इतना धर्म का आपने स्टैंड ले लिया, या जिसके लिए लोग आप पर अटैक कर रहे हैं। आप दोनों को मिलती है टीआरपी, आप दोनों को मिलती है पब्लिक हाइप। गौरव भाई, अगर आपके बर्थडे वाले दिन जो कांड हुआ था, हाँ गौरव भैया, हमने गैस लगा लिया, पुलिस ने आपको इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि आप हिंदू धर्म का पालन करते हो। नमस्कार दोस्तों, फ्लाइंग बीस्ट वाले गौरव तनेजा को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। पिछले कुछ दिनों से उनकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही थी। पहले हमें यह सुनने को मिला कि गौरव तनेजा अपनी वाइफ के साथ चीट कर रहे हैं, फिर कुछ इस तरीके की बातें सामने आई कि इन दोनों का तलाक होने वाला है, और उसके बाद ये सामने आया कि ये पूरा का पूरा एक पीआर स्टंट है। इस पूरे वाकयात पर गौरव तनेजा ने एक 20 मिनट लंबा वीडियो पोस्ट किया है। हम उस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि गौरव तनेजा के साथ क्या हुआ, और गौरव तनेजा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो खुद गौरव तनेजा ने उठाए हैं, उनके जवाबों को भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी घटना के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मैं ये भी शेयर है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। डिवोर्स वाला सिचुएशन एक फेक पीआर स्टंट था। और जो लोग सही में फॉलो करते हैं, में प्यार करते हैं, एक्चुअली वो लोग उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं कि इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सी, जो रूमर, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, रूमर्स चल रही होती हैं, और जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में, एक ही रूमर के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को वो सच लगने लगता है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। और जितने भी वीडियो पे या क्रिएटर्स ने या न्यूज़ चैनल्स ने या मीम पेजेस ने उस पोस्ट को लेके अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसका मतलब समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं दोज हु लव मी आई लव देम बैक। कुछ लोगों ने उसका मतलब निकाला कि जो लोग कभी भी किसी को प्यार किया है वही समझ सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे ये क्लियर होगा कि 99.9% लोग शायद उतनी डेप्थ में प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो नहीं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया पर लोग दिल का ताड़ बना देते हैं। किसी भी चीज का बिना मतलब जाने उसके बारे में अपना ओपिनियन बनाना चालू कर देते हैं। गौरव ने ये जो लाइन लिखी थी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, इसका मतलब है कि राधा जी अपनी सखियों के साथ बात कर रही हैं, और वो उन सखियों से कह रही हैं कि जो प्यारे करते हैं, प्यारे यानी कि भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी, जो प्यारे करते हैं वो उनको भाता है। और इसी में अगली लाइन वो कहती है कि भावे मोए जोई जोई सोई करे प्यारे। इस पूरी बातचीत का मतलब ये है कि राधा जी अपनी सखियों से कह रही हैं कि जो ठाकुर जी करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो ठाकुर जी करते हैं। तो दोस्तों, गौरव ने जो लिखा उसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब अगर गौरव खुद इस बात का मतलब असल में जानते हैं तो इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, वो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जो प्यारे कर रहे हैं वो मुझे ठीक लग रहा है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, तो हो सकता है वो भगवान के लिए ये बात कह रहे हैं। तो पहला मतलब तो ये निकलता है। और इस बात का दूसरा मतलब ये निकलता है कि वो अपनी वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं कि जो ऋतु कर रही है वो ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। तो आपको वो पीआर ही लगेगा, क्योंकि ऐसा ही मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया है। तो जब ऋतु गई थी, डेफिनेटली हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे और ऋतु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ऋतु लगा मैं महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखती हूँ। उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए, बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें ऋतु को स्लॉट मिला, और ऋतु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज़ हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब ऋतु ने अपना सवाल पूछा था, ऋतु का नाम भी नहीं लिया गया था, और वो कहाँ से है ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया। तो सवाल पूछने लगे, तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन होते, तो वहाँ ऋतु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा, और तब ऋतु की आवाज़ वहाँ पे आई, नहीं, ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी लिए जिंदगी भर नहीं रही। तो लोगों ने ऋतु की आवाज़ को वहाँ से पकड़ लिया कि ये ऋतु राठी की आवाज़ है। अनफॉर्चुनेटली, या कहते हैं भगवान की मर्जी थी, वहाँ पे जब किसी और का प्रश्न था तो ऋतु बैठी हुई थी, वहाँ पे ऋतु की एक इमेज आ गई थी, और लोगों ने उसको पकड़ के वायरल कर दिया। कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। गौरव, अगर आप प्रेमानंद जी को सही से फॉलो करते हैं
और अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, तो आप इस बात को भी अच्छे से जानते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। जरूर उसके पीछे कोई वजह होती है, आपके कुछ कर्म होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आते हैं। उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से वो वीडियो बाहर गया लोगों में, और जो लोग प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करते उनको ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल था, रितु ने कभी बोला नहीं कि उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाए, उनका मकसद यही था कि ये वीडियो वहाँ से बाहर हो। तो दिस वाज द इंटायर स्टोरी ऑफ प्रेमानंद जी महाराज एपिसोड। हमने तो, रितु ने पूरी कोशिश की थी कि वो हिडन रहे, बट जो भगवान को करना होता है वो हो ही जाता है, और उसको हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मीडिया हाउस, हर एक चैनल ने, एवरी क्रिएटर ऑन यूट्यूब ऑलमोस्ट कवर्ड इट, एंड उस चीज़ को एक ऐसा नाम दे दिया गया कि मैंने चीट किया है, मैं अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें लगाई गई। जब ऐसा अगर किसी स्त्री के चरित्र पे क्वेश्चन उठते हैं तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, फेमिनिज्म वाले खड़े हो जाते हैं, विमेन सपोर्ट वाले खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी के कैरेक्टर को बैश करा सोशल मीडिया पे, किसी को लगा, सबको लगा नॉर्मल है, और पेल के करते गए। पूरा नैरेटिव था कि ऋतु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है, और मेरे को एक चीटर बना देगा कि मैं तो भाई चीट करता हूँ अपनी वाइफ। दोस्तों, यहाँ तक के वीडियो में गौरव तनेजा ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी के अंदर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मीडिया ने उनको विलन बना दिया। सारा का सारा ब्लेम उनके ऊपर में आ गया, उनके पूरे कैरेक्टर की वाट लग गई, तरह तरह की बातें चली उनके खिलाफ कि उनका इससे संबंध है, उनका उससे संबंध है। फिर जब रितु ने अपने इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला कि मैं इस बंदे को 8 साल से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ वो कैसा है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वो हस्बैंड वाइफ मिलके सॉल्व कर लेंगे। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जान, होगी कुछ बात हो जाएगी, सॉल्व तो हो जाएगी। अब दोस्तों, असली प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। सोशल मीडिया पर जितने भी लोग फॉलोअर होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर जो हैं वो उनको अपनी फैमिली बताते हैं, ये हमारी फैमिली है, आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया, नॉर्मल चीजें सब करते हैं। लेकिन जो फैमिली ब्लॉगर होते हैं, जो अपनी ब्लॉगिंग पोस्ट करते हैं, दिन भर की रूटीन, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो उन सब्सक्राइबर को, उन फॉलोअर को अपनी जिंदगी में इतना घुसा लेते हैं, हद से ज्यादा हर चीज दिखाते हैं उनको। और जब वो उनकी जिंदगी में घुस जाते हैं और उनकी जिंदगी में दखलंदाजी करने लगते हैं, तो इनको लगती है मिर्चें। और गौरव तनेजा की अगर हम बात करें, तो इन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी वाइफ का लेबर पेन, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई उसका लेबर पेन, कैसे इनके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ। इवन इन्होंने अपनी बेटी का दर्द तक बेच दिया सोशल मीडिया पर। इनकी बेटी की चोट लग गई थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो तक इन्होंने बेच दिया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, मैं उस समय फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो करता था, सब्सक्राइब करके रखा हुआ था, रोज वीडियो देखता था। जिस दिन मेरे सामने गौरव तनेजा का वो वीडियो आया, इसकी शायद 3 या 4 साल की बेटी थी उस समय, और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, वो बेटी रो रही है और गौरव तनेजा उसका वीडियो शूट कर रहा है, उसके दर्द को, उसके रोते हुए चेहरे को, और वो अपने ब्लॉग्स में डाल रहा है। मुझे देखकर इतनी हैरानी हुई कि कोई बाप जिसकी बेटी 3-4 साल की, उसका फ्रैक्चर हो गया है, वो रो रही है, उस बाप को ये ख्याल भी कैसे आ सकता है कि मैं इसका वीडियो शूट कर लूं और मैं ये डालूंगा ब्लॉगिंग करने पे? कैसे आ सकता है उसको ये ख्याल? लेकिन गौरव तनेजा को आ गया। और आज जब वो सब्सक्राइबर इनकी जिंदगी में इतना घुस चुके हैं, जो इनकी हर बात को उछाल रहे हैं, तो इनको मिर्चें लग रही हैं। उनको किसने जिंदगी में घुसाया? अपनी आप लोगों ने घुसाया। आपने अपना दर्द बेचा उनको। सोशल मीडिया पर कैसे दर्द बेचा जाता है ये आपने सिखाया पब्लिक को। पहले आपने अपना दर्द बेचा, अपनी बेटी का रोता हुआ चेहरा दिखा करके लोगों से व्यूज लिए। अब लोग आपका दर्द बेच रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को बेच रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं। ये सब आपने तो सिखाया है। जब ये वीडियो आ गया उसके बाद पूरा नैरेटिव शिफ्ट, अब चीटर वाला नैरेटिव काम करता नहीं, वो शिफ्ट हो गया कि एक पीआर स्टंट है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ और किया वो इंटरनेट ने ही किया, वो अपने आप लोगों ने किया, न्यूज़पेपर्स ने किया, यूट्यूब चैनल्स ने किया, क्रिएटर्स ने किया और मीम पेजेस ने किया। इंटरनेट पे इतने लोगों के इतने सारे ओपिनियंस बन जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक को जस्टिफाई करना। इसलिए वी डिसाइडेड कि यार हम चुप ही रहते हैं। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लोग किसी बारे में बात कर रहे होते हैं ना, फिर एक ट्रेंड चालू होता है, स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। जब लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना जाने हुए कि इसकी पीछे की सच्चाई क्या। बहुत लोगों ने ट्विटर में, शायद वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, फ्लाइंग बीस्ट को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सब लोग भर भर के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं सच्चाई से, ये एक पीआर एक्टिविटी थी और किसने कराई थी ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा था कि आप वाकई में दुखी हो, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक वीडियो बनाने के बाद आप गेम खेल गए। आपने यहाँ पर पीआर स्टंट बोल करके अपने फॉलोअर्स का पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। वो सोच ही नहीं पाए कि आपके साथ ये सब हो क्यों रहा है। और आपने यहाँ ये भी क्लेम किया कि आप डिस्क्लोज करोगे कि कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन आपने पूरे वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया। क्यों ऐसा करते हो आप?
अपने फॉलोअर्स को क्यों बेवकूफ़ समझते हो आप? कोई बेवकूफ़ नहीं है आज। आज वो 2017-18 का दौर नहीं है जो आप जो बोलोगे लोग विश्वास कर लेंगे। सबके पास इंटरनेट है, सबको एक्सेस है उस चीज़ का। 2 मिनट में कच्चा चिट्ठा निकल जाता है लोगों का। लेकिन आपने अपने फॉलोअर्स को एक सस्पेंस दे दिया कि भैया मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है, मैं आपको बताऊंगा। ये एक ट्रेंड चल गया है। किसी भी इंसान के ऊपर में जब भी कोई सवाल उठता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो और चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर लेकर के आता है। गौरव तनेजा आप कौन हो जो लोग आपके प्रति साजिश करेंगे? आपके ऊपर साजिश करने से किसी को फायदा मिल जाएगा? कोई बहुत बड़ी जायदाद मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप लोगों का विवाद ट्रेंड में है क्योंकि लोगों को ऐसे झगड़े सुनने में बड़ा मजा आता है। किसी का घर टूटे वो सुनने में लोगों को बहुत मजा आता है, तो उस वजह से आप ट्रेंड में हो। और आजकल ट्रेंड में लोगों को व्यूज मिलते हैं, 4 पैसों की कमाई हो जाती है, तो लोग बहती गंगा में अपना हाथ धो लेते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके ऊपर साजिश करेगा। क्या कर लेगा साजिश करके वो? तो आप ये दिमाग से निकाल दो और अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। सच्चाई ये है कि जो भी ट्रेंड में न्यूज चल रही होती है, हर इंसान उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। लोगों ने भी धो लिए। अब जब लोगों के पास कंटेंट ही नहीं है तो कंटेंट तो बनाना पड़ेगा ना लोगों को। शुक्र मनाओ कि उन्होंने खाली इतनी बातें फैलाई कि आपका चक्कर था, आपकी डाइवोर्स हो रही है, आपका PR स्टंट है। फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों ने मर्यादा रखी। जो गलत बोला वो आपके खिलाफ बोला, रितु के खिलाफ कोई गलत नहीं बोला। सोशल मीडिया वाले तो इतने बेशरम है, उसको भी नहीं छोड़ सकते वो। तो आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सिर्फ बाप तक ही बात आई। हर आदमी, हर औरत अपनी अपनी मन की स्टोरीज बता रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम कर दिया कि मेरे पे FIR हो चुकी है किसी किसी दफ़ा के अंडर। उनके पास FIR की कॉपी भी है। अब देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती। अब दोस्तों ये मैडम कह रही हैं कि इनके पास केस नंबर है, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन बताना चाहती है। कारण क्या है कि ये अपनी जनता को एकदम बेवकूफ समझती है। वो ये सोचती है कि जो भी मैं पब्लिक के सामने बोलूंगी पब्लिक उसको आंख बंद करके मान लेगी। और लोग मानते भी हैं भाई, मान भी लेते हैं, क्योंकि किसके पास इतना समय है, कौन दिमाग लगाए, इधर देखे उधर देखे। बोले सब चल रहा है सोशल मीडिया पर कि गौरव तनेजा वहां पकड़ा गया, गौरव तनेजा का ये हो रहा है, गौरव तनेजा का वो हो रहा है, तो लगे हाथ मैडम ने भी चिपका दिया कि मेरे पास केस नंबर है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ। नहीं, दिखाना नहीं चाहती हूँ, बता तो दिया मैडम ने, दिखाना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट डे ये चीज़ ट्विटर पे पकड़ ली। बहुत सारे प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, सेम कट कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था, गौरव चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड लेफ्ट हर अलोन विद 2 किड्स, एंड ऑफ लव मैरिजेस डिवोर्स। दोस्तों क्या होता है, जब बात अपने ऊपर आती है ना, तो इंसान सोचता है, समझता है और लोगों को भी समझाता है। जैसे गौरव अभी समझा रहे हैं ब्लू टिक के बारे में। अभी सोशल मीडिया पर ये आज से नहीं है, ये 8-10 सालों से। आज तक इन्होंने कभी नहीं बताया। क्या इनको ये आज मालूम पड़ा है? इनको सब पता है। ये सोशल मीडिया के एक तरीके से अगर कहा जाए तो भीष्म पितामह रह चुके हैं। आज ये जरूर मुरझा गए हैं, लेकिन जिस समय ये अपने हाइप पर थे 2017, 18, 19 में, लोग दीवाने थे इनके। इन्होंने लोगों को सिखाया कि सोशल मीडिया पे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे अपनी लाइफ दिखानी है, कैसे अपना दर्द बेचना है। ये तो हीरो बन गए, सब तो हीरो बन नहीं पाएंगे। तो जो हीरो नहीं बन पाएंगे वो इनकी भी लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, तो ये तो अभी होना ही है। खैर, हम बात कर रहे हैं ब्लू टिक के बारे में। तो जो गौरव अभी बता रहे हैं कैसे ब्लू टिक से खबरें फैलाई जाती हैं, ये वाकई में सोचने वाली बात, क्योंकि ब्लू टिक लेने के लिए पैसा देना पड़ता है आपको, फ्री में नहीं मिलता ब्लू टिक। और ठीक ठाक अमाउंट लगता है ब्लू टिक का। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो जिन्होंने अपना ब्लू टिक हटा दिया, वो कहते हैं हम नहीं देंगे पैसा। और ऐसे ऐसे ट्विटर पे आपको लोग दिख जाएंगे जिनके 1000-2000 फॉलोअर हैं, ब्लू टिक लेके बैठे हुए हैं। क्यों? पब्लिक सोचती है कि ब्लू टिक से कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वेरीफाइड ही होगी। सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाने वाले ही ब्लू टिक वाले हैं। एक भाई साहब ने कहीं ना कहीं के तार जोड़ के इस पूरे इंसिडेंट से मुझे मोदी भक्त डिक्लेयर कर दिया। देखिए, आप लोगों में से कई लोग गौरव तनेजा को मोदी भक्त समझते होंगे, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। गौरव तनेजा मोदी भक्त नहीं है। गौरव तनेजा सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के भक्त है। जो भी ट्रेंड चल रहा होता है गौरव तनेजा उसमें बहते हैं। अगर मोदी जी का ट्रेंड चल रहा है तो ये मोदी जी की बात करेंगे। कल अगर मोदी जी चले जाएंगे सत्ता से, राहुल गांधी आ जाएंगे, ये राहुल गांधी की बात करेंगे। और ये ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे जो सरकार के खिलाफ जा रही हो या मोदी जी के खिलाफ जा रही हो। ये उस बारे में बात नहीं करेंगे। ये देशभक्त बनेंगे लेकिन देश के बारे में बात नहीं करेंगे। ये फ्रांस के बारे में बात करेंगे, वो ट्रेंड में है। ये मणिपुर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मणिपुर के बारे में बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी, इनको गालियां पड़ सकती हैं गवर्नमेंट से। ये हर वो बात करेंगे जो सरकार के सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि धारा में बहना है ना इनको। ये ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो सरकार के खिलाफ। सरकार की किसी भी नाकामी पे ये सवाल नहीं उठाएंगे, सरकार के किसी भी गलत फैसले पे ये आवाज नहीं उठाएंगे। इन्हीं गौरव तनेजा ने फ्रांस में जो दंगे हुए थे उस पर एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के नीचे लोगों ने भर भर के इनको लिखा कि मणिपुर का क्या,
मणिपुर के बारे में क्या मजाल है गौरव ने एक शब्द बोल दिया हो ना, नहीं बोलते गौरव। तो गौरव तनेजा को मोदी भक्त या कोई भी भक्त मत समझिए, ये ट्रेंड फॉलोअर है। देखिए बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हुए हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी। सबसे पहले डिवोर्स एंड उसके बाद चीटिंग और उसके बाद ये PR स्टंट है। और जो ग्रुप्स इस ट्वीट को वायरल करा रहे थे उन्होंने ये सारे ट्वीट्स मैक्सिमम 80% ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल से ही कराए। इन ग्रुप्स के पास ऐसे प्रोफाइल्स का भंडार होता है। कुछ लोगों ने कहा कि इनको बिग बॉस में जाना है, इसीलिए इन्होंने ये सब काम किया। यार बिग बॉस के इन्विटेशन पिछले 5 साल से आ रहे हैं। दोस्तों इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौरव तनेजा अगर ये चाह लें कि मुझे बिग बॉस में जाना है तो बस समझो कि गौरव तनेजा बिग बॉस में पहुंच गए। उनको वहां जाने के लिए इतना सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी इमेज तो गौरव तनेजा की है। ऐसे ऐसे छपरी लोग बिग बॉस में चले जा रहे हैं, गौरव तनेजा तो फिर भी बहुत ऊपर है भाई। उसको ये सब करने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल, वैसे तो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन मेरे सामने जो वीडियो लगा न्यूज़ 18 का एक चैनल है, उसकी एंकर है भावना। उन्होंने ऐसे ऐसे रिमार्क्स किए हैं कि आपको सुन के शर्म आ जाएगी। गौरव को रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ऋतु राठी ने गौरव तनेजा को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मैडम क्या आपको ये ऋतु राठी ने बताया कि उन्होंने गौरव तनेजा को रंगे हाथों पकड़ा? एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। रेडिट पर एक यूजर ने गौरव तनेजा और ऋतु से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और वो क्या क्लेम कर रही हैं कि ये किसी रेडिट यूजर ने लिखा है। दोस्तों आज की तारीख में जो मीडिया चैनल्स है ना, ये इतना वाहियात काम कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये दंगे करा दे देश के अंदर में, ये घर मकान तोड़वाते हैं लोगों के, ये लोगों की फैमिली बर्बाद कर दे, ये कुछ भी कर दे क्योंकि इनको TRP चाहिए। और आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में है, कोई भी न्यूज एंकर सामने आ जाता है और वो ट्विटर की कोई पोस्ट पढ़ देता है। पूरी पोस्ट वो आपके सामने ऐसे पढ़ेगा जैसे ये घटना उसके आंखों के सामने हुई हो, बिल्कुल ऐसे पढ़ेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा एकदम धमाकेदार, ताकि आपके रोंगटे खड़े होते रहे, आपका ध्यान एकदम केंद्रित रहे। ऐसे न्यूज पढ़ देगा वो और लास्ट में कह देगा कि ये फलाने ट्विटर यूजर ने लिखी थी और हम इसको वेरीफाई नहीं करते हैं। तो तुमने क्या अपनी ऐतिहासी कराने के लिए ये न्यूज पढ़ी थी? या तुमने दंगे कराने के लिए ये न्यूज पढ़ी थी? या तुमने लोगों के घर मकान तोड़वाने के लिए ये न्यूज पढ़ी थी? या तुमने लोगों की फैमिली में दरार डालने के लिए ये न्यूज पढ़ी? ना उस यूजर का पता है वो कौन है। कल को मैं भी लिख दूंगा कि भावना जी के हस्बैंड को पकड़ा गया होटल में रंगे हाथों के साथ, खुद ही एक रेडिट पे पोस्ट बना के और उसको अपने यूट्यूब पे चालू कर दूंगा, तो कैसा रहेगा? अरे गौरव भाई आप छोड़ो, अगर भावना जी का चैनल बोले कि आपको इस तरह की न्यूज पढ़नी है, आपको थोड़े से पैसे भी मिलेंगे या चैनल की TRP भी बढ़ेगी, तो भावना जी नहीं पढ़ देंगे ये न्यूज किसी भी ट्विटर हैंडल का हवाला दे करके कि उनके हस्बैंड को ऐसे ऐसे पकड़ा गया। इन लोगों का पैसा है ये चीज का, फेक खबरें फैलाना, और इनको बिल्कुल शर्म नहीं है उस चीज में। हजारों केसेस ऐसे हैं, आप देखो। आगे भावना जी कहती हैं कि जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी तो गौरव बहुत परेशान थे क्योंकि उनको एक बॉय चाहिए था, और गर्ल हुई तो उन्होंने ऋतु पे अत्याचार चालू कर दिया और इनकी डिफरेंसेस चालू हो गए। सीरियस इशू तब हुए जब कपल दूसरी बार प्रेग्नेंट था। गौरव की ओर से साफ दबाव था कि वे एक लड़का चाहते हैं। जब एक बच्ची का जन्म हुआ तो गौरव और उनकी फैमिली बहुत निराश हुए। मतलब आप इन बड़े न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स की मानसिकता देखिए, इनकी पर्सनल मानसिकता ही है जो वीडियोस के द्वारा निकल के आती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋतु ने गौरव का फोन पकड़ लिया जहाँ पे वो ऑनलाइन पेड सेक्स सर्विस ले रहे थे। ऋतु को गौरव के फोन से ये भी पता चला कि गौरव को संदिग्ध वेबसाइट्सों पर ऑनलाइन पेड सेक्स सर्विसेज मिलती है, जिसे ऋतु ने रंगे हाथों पकड़ा। वीडियो के एंड में ये रिपोर्टर्स बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं कि ये वेरीफाइड नहीं है। हाल ही में ऋतु ने गौरव को फिर किसी के साथ उसे धोखा देते हुए पकड़ा जब वो होटल रूम बुक कर रहा था। न्यूज़ 18 की टीम भी इस दावे की पुष्टि नहीं करती। तो दोस्तों बात ऐसी है कि न्यूज़ 18 इस तरह की खबरों की पुष्टि नहीं करती है, उसके बावजूद न्यूज़ 18 इस तरह की खबरें जनता में फैलाती रहेगी क्योंकि उससे TRP मिलती है। लोगों के भले ही घर टूटते हो तो टूट जाएं, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके एम्प्लॉयों की पगार निकलती है। न्यूज़ 18 ये काम करती रहेगी और लास्ट में डिस्क्लेमर दे देगी कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो तुमने अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए खबर पड़ी थी। अगर तुम किसी खबर को प्रूव ही नहीं कर सकते, अगर कोई खबर वेरीफाइड ही नहीं है, तो जनता में क्यों फैला रहे हो मेरे भाई? ये तो बता दो। व्हाट्सएप पे भी यही चल रहा है, तो फिर न्यूज चैनल और व्हाट्सएप में क्या अंतर है? इतना स्तर गिर गया तुम लोगों का। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सेटल्ड लॉ है कि आप अगर किसी चीज़ को रीपोस्ट करते हैं, ट्विटर पे रीशेयर करते हैं, कहीं पे भी रीशेयर करते हैं, या किसी और यूज़र के लिखे हुए किसी भी पोस्ट को पढ़ते हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड एज पब्लिशिंग दैट रिपोर्ट। और आखिरी में सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे देना, वो आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर आता है और आपको उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। दोस्तों सही कहा गया है कि जब इंसान का वक्त कमजोर होता है ना, तो वो बहुत ज्ञान की बातें करता है। देखो गौरव ने कितनी अच्छी बात बताई कि जैसे अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हो
उसको रिपोस्ट करते हो तो उसको वैसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे कि आपने ये पोस्ट पब्लिक की है, और आप कोई भी डिस्क्लेमर देकर के बच नहीं सकती। ज्ञान की बात बताई गौरव, लेकिन गौरव भाई ये भूल गए, उन्होंने भी इस तरीके की कई पोस्ट की होंगी जो किसी दूसरे की पोस्ट को शेयर किया होगा। हो सकता है कि इनसे आज पूछा जाए इस पोस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो शायद ये कह देंगे कि नहीं, मैं तो ये रिपोस्ट की थी, मेरा इस बारे में ये राय नहीं है। खैर, हम अभी उस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये PR कैंपेन चला कौन रहा था। देखिए, राइट नाउ गाइस, आई एम नॉट एट एन एज एंड पोजीशन कि मैं पब्लिसिटी के लिए चीप स्टंट्स करूँ। देयर इज़ अ सर्टेन ग्रुप दैट अटैक्स मी एवरी टाइम, दैट वॉन्ट्स टू अटैक माई क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। गौरव भाई फिर कर दी आपने लीजड़पंथी वाली बात। ये धर्म को घुसेड़ना हर जगह पे जरूरी है क्या? आप दोनों के पर्सनल मैटर को पब्लिक उछाल रही है। क्यों उछाल रही है? क्योंकि सोशल मीडिया का वो माहौल है, और वो माहौल कैसे क्रिएट हुआ है? क्योंकि वो माहौल आप लोगों ने बनाया है। आप 2016-17 से क्रिएटर हो, पब्लिक को आपने सिखाया है कि कैसे कैसे आपको कंटेंट बनाने हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आपने सिखाया है पब्लिक उससे 10 हाथ आगे निकल गई है, तो अब आप पूरा का पूरा ब्लेम धर्म को दे दो कि क्योंकि इसलिए आपको उछाला जा रहा है, आपके नाम उछाले जा रहे हैं क्योंकि आप धर्म को फॉलो करते हो। आप कितना धर्म का प्रचार करते हो? आपके यूट्यूब चैनल पर आप पिछले 6-7-8 सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हो, कितना धर्म का प्रचार कर दिया भाई आपने, कितना धर्म का आपने स्टैंड ले लिया, या जिसके लिए लोग आप पर अटैक कर रहे हैं। अरे जितना आपने स्टैंड लिया है ना, उतना तो मेरे ख्याल से इस देश का हर नागरिक दिन में 4 बार ले लेता होगा स्टैंड, जितना आपने सोशल मीडिया पे स्टैंड लिया होगा। तो ये जो है ना, सॉफ्ट टारगेट ढूंढना बंद कर दो। लोग आपको इसलिए टारगेट कर रहे हैं, आप धर्म गुरु हो, धर्म का प्रचार कर रहे हो, भाई दिमाग से निकाल दो। आप 2-4 ट्वीट कर देने से कोई धर्म गुरु नहीं बन जाता है। और आपने जो भी ट्वीट किए हैं ना, किसी धर्म के बारे में नहीं किए हैं, आपने सिर्फ गवर्नमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। जो भी आपने राम मंदिर के वक्त 2-4 ट्वीट वगैरह किए होंगे, बाकी ये करवा चौथ की बधाई और धनतेरस की बधाई, विजयादशमी की बधाई, दीपावली की बधाई, इनको जो है ना धर्म को आगे बढ़ाना नहीं बोलते हैं, धर्म के लिए स्टैंड लेना नहीं बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले वो हवन वाला इंसिडेंट, जब हम पुराने घर में गृह प्रवेश करे थे और हमने हवन कराया था और मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद सब लोगों ने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि IIT से हो के भी ओल्ड वैदिक प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते, क्योंकि कंबस्शन में जो COX, NOX, SOX गैसेस निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं। गौरव भाई, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आपने ये हवन वाला मैटर क्यों उछेड़ा इस वीडियो के अंदर। क्या आप ये कहना चाहते हो क्योंकि आपने अपने घर में हवन किया इसलिए लोग आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, इतनी बातों को उछाल रहे हैं, ये कहना चाहते हो आप? अगर आप सच में ये कहना चाहते हो क्योंकि आपने हवन किया इसलिए लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आप अपने सब्सक्राइबर को एकदम बेवकूफ समझते। दूसरी बात, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि आपने अपने घर में हवन किया, उसकी फोटो आपने ट्विटर पर शेयर की, उसके नीचे आपने लंबा चौड़ा लेक्चर लिखा कि हवन का साइंटिफिक ये फायदा है, ये रीजन है साइंटिफिक। अब आप ये बताइए, अगर हवन करने का कोई साइंटिफिक फायदा या साइंटिफिक रीजन ना हो, फिर भी क्या आप हवन करोगे या नहीं करोगे? अरे इतना बताइए आप, क्योंकि अगर आपने धर्म के अनुसार उसको मान करके किया है तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, नहीं है, वो सब देने की जरूरत ही नहीं है। हवन करना हिंदू धर्म के कल्चर में है और हमें उस कल्चर को फॉलो करना है। फिर आप जब उसकी रीजनिंग देते हो, उसके साइंटिफिक रीजन बताते हो, एक बहस को आप ट्विटर पर ले जाते हो, तो वहां पर तो लोग अपने अपने रीजन देंगे, और जब वो रीजनिंग होती है, जब वो डिस्कशन होती है, तो उस पूरी डिस्कशन के अंदर में धर्म कहीं साइड में चला जाता है। आप दोनों को मिलती है TRP, आप दोनों को मिलती है पब्लिक हाइप, और आपका मकसद भी यही होता है कि हम ऐसा कुछ लिखे जिससे कुछ डिस्कशन हो। सीधा सीधा अगर आपने लिख दिया कि हमारे घर में हवन हो रहा है, हवन पूजा की, अगर खाली इतना आप लिख दोगे, कौन आपको ऐसे बहस करने वाला है? लेकिन आपको तो TRP चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए पब्लिक की, तो आपको तो कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, तो आप पूरा नीचे लिखोगे उसके अंदर में, और जब उस पर डिस्कशन चालू होती है तो आप उसको जोड़ दोगे कि देखो हमने ये हवन किया, ये हिंदू धर्म पे अटैक हो रहा है, इस तरह की कंट्रोवर्सी करके आप वहां पर लोगों की अटेंशन गेन करोगे। ये स्टाइल है आप लोगों का, इसका धर्म से क्या लेना देना भाई? ये तो आप लोगों का एक अट्रैक्शन, पब्लिक को अट्रैक्ट करने का, पब्लिक की एंगेजमेंट पाने का एक फंडा है, सब जानते हैं। वैसे गौरव भाई, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, मेरे को पर्सनली धुएं से एलर्जी है और मेरे घर में आए दिन हवन होते रहते, क्योंकि हमारे यहाँ भी पूजा पाठ बहुत होती है, लेकिन मैं किसी भी हवन में बैठता नहीं क्योंकि मुझे धुएं से एलर्जी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैं अगर किसी हवन में नहीं बैठ पाता हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी है धुएं से, तो क्या मैं हिंदू धर्म में रहने के लायक हूँ या नहीं? देखिए, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। इसके बाद आ जाता है ईयर पियर्सिंग का इशू। हमारी जो बड़ी बेटी है उसकी ईयर पियर्सिंग होती है। जब हमने वो किया तो हमें एक इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बोल दिया गया,
हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इसको चाइल्ड अब्यूज से लिंक कर दिया गया। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और सिंपल सी एक बात रखी कि कुछ धर्म में सरकमसिजन होता है या खतना होता है, क्या उसको भी आप चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे? ऑपोजिट पार्टी थी हिंदुस्तान टाइम्स, सबके मुंह बंद हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अच्छे से फटकार भी लगाई और वो आर्टिकल टेक डाउन करने के लिए भी बोला। गौरव भाई, हिंदुस्तान टाइम्स ने जो भी अपना बेवकूफ़ी वाला काम किया पियर्सिंग के मामले में, आपने उनको कोर्ट में ले जाकर के सबक सिखाया, बहुत अच्छी बात, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके और ऋतु के जो बीच विवाद चल रहा है और जो विवाद वो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे तरह तरह की आ रही है, उस कंट्रोवर्सी को डिफेंड करने के लिए आपने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में जो आपने हवन वाला एंगल डाला, पियर्सिंग वाला एंगल डाला, क्या लॉजिक है इस चीज में? लॉजिक है इस चीज का? कोई लॉजिक नहीं। बेकार में आपने वीडियो 4-5 मिनट लंबा बना दिया। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था मेरे बर्थडे पे दिल्ली मेट्रो का। 2 बजे का मीटिंग टाइम था, 1:30 बजे का। वहाँ बहुत सारी भीड़ आ गई थी। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि वो एक इमेच्योर डिसीजन था। आप लोगों को पता होगा कि सिनेरियो क्या हुआ। गौरव भाई, अगर आपके बर्थडे वाले दिन जो कांड हुआ था, आपकी अरेस्ट हुई थी, अगर वो अरेस्ट ना हुई होती और पब्लिक उतनी ही आती और आपका सेलिब्रेशन बढ़िया से निपट जाता, तो क्या आप उसको इमेच्योर डिसीजन मानते? नहीं मानते। आपने एक स्टंट ट्राई किया, वो स्टंट आपका फेल हो गया, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आप आज रियलाइज कर रहे हो कि वो आपका इमेच्योर डिसीजन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे नौटंकी बहुत करते रहते हैं, जो ज्यादातर इमेच्योर ही होती है। जो चल जाती है वो चल जाती है, और जो नहीं चल जाती है वो बाद में वो रियलाइज करते। क्या आप लोगों को नहीं पता होता है जब लाखों लोग आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं और आप वहां पर इस तरीके की पोस्ट डालो कि इस तरह का बर्थडे प्लान है, ओपन मीटअप है, आ जाओ, तो पब्लिक तो पागलों की तरह आएगी। ये नहीं जानते हो क्या आप? या आपने इससे पहले मीटअप नहीं देखे लोगों के, तो आप इतने क्यों भोले बन रहे हो आप? रितु ने सरप्राइज प्लान किया था, इट वेंट अदर वे अराउंड। 1:30 बजे भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन भीड़ 12 बजे से लगना वहाँ शुरू हो गई होगी। 1:30 बजे चमत्कारिक सब लोग एक तरह आने गए होंगे एक साथ। पुलिस बैठी रही। जब भीड़ लग रही थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान तब नहीं रखा, ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखा। 11:30-12 से वहाँ भीड़ लगना चालू हो गई थी रोड पे। पुलिस ने वहाँ राउंड भी लगाया, बट दे वर वेटिंग फॉर मी टू कम, यहाँ कुछ होगा, इसको अरेस्ट करेंगे। ये पूरा इंसिडेंट हुआ। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस वॉज इन अ रश टू सर्कुलेट माई अरेस्टेड इमेजेस विद द मीडिया विद द इंटेंशन, आप गैस लगा लीजिए। आप गौरव भैया, हमने गैस लगा लिया। पुलिस ने आपको इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि आप हिंदू धर्म का पालन करते हो, आप सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म का प्रचार करते हो। हमने लगा लिया गैस, इसीलिए पुलिस ने आपको अरेस्ट किया। आपने कोई लॉ नहीं तोड़ा था। आप एक धर्म गुरु हो और आप धर्म को आगे ले जा रहे हो, तो जो पुलिस है ना, वो धर्म विरोधी पुलिस है। उसने आपको पीछे करने के लिए आपको अरेस्ट कर लिया, हमने गैस कर लिया। यही तो आप साबित करना चाहते हो ना इस वीडियो में। आप साफ साफ रूल ब्रेक कर रहे हो। पुलिस की आपकी नौकर है कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, कानून व्यवस्था नहीं देखेगी पुलिस। आप गैस कर लीजिए बस, हमने अपना रीजन दे दिया, अब आप गैस कर लीजिए। और कैसे गैस करना है उसके लिए हमने वीडियो में पहले बता रखा है कि वो हमने हवन किया था तो इसलिए लोगों ने हमारे ऊपर लांछन लगा दिए, हमने वो पियर्सिंग कराई थी इसलिए लोगों ने हमारे ऊपर लांछन लगा दिए। अब पुलिस ने हमको अरेस्ट किया है तो आप गैस कर लीजिए अपने आप। उतना मटेरियल तो हमने दिया ही है ना आपको गैस करने के लिए। तो रिसेंट ये मैरिज वाला इंसिडेंट आपको पता ही है, कैसे सब लोग एक्टिव हुए, ट्विटर पे कोऑर्डिनेटेड पोस्ट गए, क्रिएटर्स ने सारे ने वीडियोस बनाई। लेकिन इतना सारा अगर आप सोचेंगे पीआर हुआ है तो काफ़ी सारा पैसा उस लॉबी ने खर्च किया होगा। गौरव भैया, उस लॉबी का नाम जरूर बता के जाना आप, जिस लॉबी ने इतना सारा पैसा खर्च किया है। आपने वीडियोस के शुरू में बोला कि हम उसका नाम बताएंगे, लेकिन नाम नहीं बताया आपने। अरे कोई चवन्नी नहीं खर्च करे आपके ऊपर में? क्यों चवन्नी खर्च करेगा आपके ऊपर? वो आ रही हो, इतना सारा पैसा खर्च किया लोगों ने। भाई, आप अपने फॉलोअर को, सब्सक्राइबर को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? इसको इतना बड़ा वायरल कराने के लिए। अगर ये पीआर स्टंट ही होता और हमें इससे कुछ गेन करना होता तो जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी मैं तो रोज़ व्लॉग पोस्ट करता, मैं तो रोज़ बताता कि आज ये हुआ। ऋतु भी रोज़ व्लॉग पोस्ट करती, तभी तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा उठाएंगे आप? देखिए, एंड में मैं यही कहूँगा, बहुत लोग इस सिचुएशन में साथ खड़े भी रहे। जो भी ईमेल्स और डीएम्स मेरे को आए वो 99% ऐसे थे कि वी लव यू। कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं तो एक अलग पिक्चर पेंट होती है, वहाँ पे लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। देखिए गौरव भाई, कितने स्मार्ट आप ये बता रहे हैं कि जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इन पे भरोसा दिखाते हैं, वो इनको प्राइवेट में मैसेज करते हैं, वो डरते हैं कमेंट में बात करने के लिए। और कमेंट में सारे वो लोग आते हैं जो नफरत करते हैं इनसे, जो इनको हेट कर रहे हैं, जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? जो पॉजिटिव बात कर रहा है वो तो आपके कान में जाके कह रहा है, और जो नेगेटिव बात कर रहा है वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है। आप ये लॉजिक क्यों दे रहे हो पता है? क्योंकि आपके डीएम, आपके पर्सनल कमेंट तो कोई देखने के लिए जा नहीं रहा है। जो कमेंट ओपन में है वो सबको दिख रहा है, तो पब्लिक जो है वो जजमेंट कमेंट से लेगी। आपके डीएम में कौन घुस के देख रहा है? लेकिन आपने बता दिया कि जो 99.9 लोग हैं वो पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन कान में आके कह रहे हैं, सामने उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। और जो 0.1% लोग हैं
वो ये पूरा उत्पाद मचाए हुए हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। और भाई एक ही बात मैं कहूँगा कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दो। आपसे ज़्यादा लोग स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, लोगों को सब पता है। जितना रियल रहोगे ना लाइफ के अंदर में, दिक्कतें उतनी कम होंगी आपके लिए। जितना फेक बनने की कोशिश करोगे, दिक्कतें उतनी बढ़ेंगी आपके लिए। देखिए, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हर लंबे रिलेशन में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि सब लोग एग्री करेंगे। किसी को कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, और हमने भी इसको डिस्क्लोज करने का फैसला नहीं किया। देखिए, भगवान ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, आप उसका यूज़ करके अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। गौरव भाई, अब ये मैसेज आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद आपके प्रति हेटरेट फैलाना बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे वो सब करना होता तो मेरे पास आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं इस वीडियो में लगा सकता था, लेकिन मेरी वो इंटेंशन नहीं है। और जैसे मैंने आपका वीडियो देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जेन्युइन प्रॉब्लम में हो, इसीलिए मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। मेरा मैसेज आपको ये है कि आपकी गलती है या नहीं है, आप जाकर के अपनी वाइफ रितु से बात करो, उस मैटर को शॉर्ट आउट करो और एक साथ दोनों लोग रहो। नो मैटर आपकी गलती है या नहीं है, क्योंकि आपको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। बच्चे आपके छोटे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहा है, सोशल मीडिया बहुत बेरहम है। वो ख्याल नहीं करती है कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा, आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा होगा। लेकिन ये आपको सोचना है, आपकी गलती है या नहीं है। वो मैटर अब खत्म हो चुका है। आप जाकर के सबसे पहले रितु से माफी मांगो और अपना पैचअप करो, और आई एम डैम श्योर कि वो आपको माफ कर देगी, क्योंकि लेडीज का जो दिल होता है ना, वो बहुत कोमल होता है। उनके दिल में ज्यादा वो सब भरा नहीं होता है, ईगो वगैरह इतनी सब नहीं होती है। तो पहली एडवाइस तो मेरी आपको ये है। दूसरी एडवाइस मेरी ये है, ये जो आप बात बात में धर्म को बीच में ले आते हैं ना कि मुझ पर इसलिए अटैक हुआ क्योंकि मैं धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ, ये बंद कर दीजिए। ये बहुत गंदा काम है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जिनको आप मानते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को, उनके पास चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि महाराज जी, जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम होता है तो मैं धर्म को बीच में ले आता हूँ, क्या ये सही है? एक बार उनसे पूछ लीजिए। जो सोशल मीडिया का माहौल आप आज देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसके पीछे आप जैसे क्रिएटर ही जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी, हर लिमिट क्रॉस करके व्यूज पाने की कोशिश की, आज आपके सामने ये समय आ गया है। सोशल मीडिया कितनी बेरहम हो चुकी है ये आपने देख लिया है। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना है कि आपकी सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज की तारीख में आप इस हैसियत में हो कि आप आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कोई भी ऐसा काम करने की जिससे आपकी डिग्निटी पे कोई आ जाए या जिससे सोसाइटी के अंदर में कोई भी बैड इम्पैक्ट पड़े। आपको नहीं जरूरत है ये सब काम करने की। और फिर आपको ये सोचना है कि जो स्थिति आज है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या स्थिति होगी। आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या वो ये सब झेल पाएंगे? उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप कैसी सोसाइटी बना रहे हो वो आपको सोचना चाहिए। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दें। और अगर आपको जनता की आवाज नहीं बनना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, मत जाइए, मत उठाइए जनता की आवाज। लेकिन फिर गवर्नमेंट की पीपड़ी भी मत बजाइए, वो भी काम बंद कर दीजिए। वो करने के लिए बहुत लोग हैं। अगर आप सोसाइटी के फेवर में नहीं खड़े हो सकते हैं तो कम से कम उनके अगेंस्ट तो मत खड़े होइए, क्योंकि आपको नहीं पता है जाने अनजाने में आप उनसे कितनी बद्दुआएं ले रहे हो। और आपकी लाइफ में जो भी ये भूचाल आया है, ये किसी न किसी बद्दुआओं का असर तो होगा ही। कोई ना कोई गलत काम तो किया ही होगा आपने, ये तो कंफर्म है। तो इसको ठंडे दिमाग से सोचिए। और पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है गिरा जाए, एक डिग्निटी के साथ भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, थोड़ा कम कमाई होगी, आपको BMW नहीं मिलेगी, आपको हो सकता है फॉर्च्यूनर से काम चलाना पड़े, हो सकता है फॉर्च्यूनर भी ना मिले तो आपको कोई और गाड़ी से काम चलाना पड़े। लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपके घर की पंचायत पूरे दुनिया में फैल रही है, क्या इससे आपको सुख मिलेगा? क्या कि आपके पास BMW तो है लेकिन आपकी पंचायत पूरे इंडिया में फैली हुई है, क्या ये आपके लिए हैप्पी लाइफ है? ये नहीं है हैप्पी लाइफ। आप छोटी गाड़ी में चलो, घर में शांति होगी ना, काफी है आपके लिए। और लास्ट में मैं आपको खाली शुभकामना दे सकता हूँ कि आपका जो घर टूटा हुआ है वो फिर से जुड़ जाए, पूरा घर आपका खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुश रहें और आप एक जिम्मेदार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह सामने आए, पब्लिक का खूब सपोर्ट करें, पब्लिक की आवाज बने, पब्लिक को कुछ दें, नॉलेज दें। नहीं आवाज बन सकते हैं तो पब्लिक को एक लिमिट सिखाएं, पब्लिक को सोशल मीडिया की बाउंड्री लाइन सिखाएं कि ये बाउंड्री लाइन है, ये आपको क्रॉस नहीं करनी है। ये सिखाने का काम आपका है, क्योंकि सोसाइटी बर्बाद हो चुकी है पूरी। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है, किस तरह से न्यूज चैनल आपके बारे में फेक न्यूज चला करके आपको एक प्ले बॉय बना रहे हैं। ये आपके सामने है, ये सबने देख लिया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज ये हाल है तो आज से 2, 4, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसके लिए काम करें, क्योंकि ये तय आप करेंगे। कल सोसाइटी कैसी होगी ये आप तय करेंगे। आज आप इस मुकाम पर हैं कि जनता आपकी आवाज सुने। अगर आप जनता से सही बात करेंगे तो पब्लिक सुनेगी। तो अंत में आपके जीवन में खुशियां वापस लौट कर आए, इसकी कामना करते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।